अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फराज और आप देख रहे हैं पिक्सल स्टूडियो। पिक्सल स्टूडियो की आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरीके से न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है और कैसे हम बेसिक शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे। यहाँ से आप न्यू या कंट्रोल प्लस एन कमांड प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपका ओपन हो जाएगा न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया। अब ये प्रेस होने के बाद आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि बहुत सारे ये कस्टम साइजेज हैं जो मैं इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। जैसे कि ये हमने कॉमन वेब साइज दिया हुआ है जिसका साइज पिक्सल्स में है। ये कस्टम साइज दिया हुआ है मैंने जिसका पिक्सल्स में है, इंचेस में, पॉइंट्स और पिक्सल्स में। तो ये रीसेंट साइजेस हैं जो मैंने इस्तेमाल किए हैं अपने कामों में। इसी तरीके से सेव्ड साइजेस भी आप कर सकते हैं। ये मोबाइल के टेम्पलेट्स दिए हुए हैं उन्होंने और साइजेस ये मुख्तलिफ सारे दिए हुए हैं, वेब के दिए हुए हैं, प्रिंट के, फिल्म एंड वीडियो एंड आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। तो आपने जब भी कोई प्रिंट का काम करना है, यानी अपने बिजनेस कार्ड वगैरह जब डिज़ाइन किया और उसको प्रिंट के लिए आपने देना है, या कोई भी ब्रोशर फ्लायर वगैरह या मेन्यू डिज़ाइन आपने किया है, तो वो आप प्रिंट के अंदर यानी प्रिंट के अंदर करेंगे। और इसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं इंचेस, जो कि मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इंचेस या सेंटीमीटर्स में काम कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आप मतलब ऑनलाइन या आप कह लें कि आप वेब साइजेस वगैरह जब लेते हैं, यानी आप वेब के लिए इंफोग्राफ वगैरह क्रिएट करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके डिजिटल या वेब के अंदर आप जिसको कह लें, तो वो जब आपने क्रिएट करना है तो आप उसके लिए वेबसाइट देंगे। अब वो ख्वाह वो लोगो हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो तो वो आप वेब के अंदर बनाएंगे। प्रिंट के अंदर सिर्फ आप वो चीज़ें बनाएंगे जो कि आपने प्रिंटिंग के लिए भेजनी है, और वेब के अंदर वो चीज़ें बनाएंगे जो आपने डिजिटल यानी वेबसाइट्स वगैरह या अपने वेब पेजेस के लिए बनाएंगे। ठीक हो गया। तो हम अभी वेब साइज लेंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं वेब लार्ज, यानी लार्ज साइज सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पे विड्थ है। सबसे पहले आपके पास आता है प्रीसेट डिटेल्स। यहाँ पे आप अपना जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे नाम दे दें। जैसे कि अभी हमारी क्लास 2 है तो हम यहाँ पे क्लास 2 इसको नाम दे देते हैं। अब आपके पास यहाँ पे आता है विड्थ और हाइट, और ये आपके पास यूनिट शो हो रहे हैं। तो यूनिट्स आपके पास पॉइंट्स, पिकास, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स और पिक्सल्स में आपको नज़र आ रहे होंगे। इसी तरीके से जब आप हम सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं वो इंचेस इस्तेमाल करते हैं और पिक्सल्स में ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं अभी इस वक्त यूज़ करूँगा पिक्सल्स। यानी हम जब किसी भी आप कह लें कि मतलब आप कह रहे हैं इसको कि जब डिजिटल यानी आप कोई भी डिजिटल काम कर रहे हैं, जैसे कि वेबसाइट्स वगैरह या कोई भी ऐसा, या आप वेब पोस्ट वगैरह बना रहे हैं इंस्टा, फेसबुक या किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके लिए आप पिक्सल सेलेक्ट कर रहे हैं। और जब आप प्रिंटिंग के लिए साइज ले रहे हैं तो वो इंचेस या सेंटीमीटर्स में लें। तो अभी हम पिक्सल यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आपको नजर आ रहा है ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट में और लैंडस्केप के अंदर। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में क्या फ़र्क है? लैंडस्केप में जो होता है आपकी विड्थ जो होती है वो ज़्यादा होती है और हाइट जो होती है वो कम होती है। इस तरीके से पोर्ट्रेट में आपकी हाइट ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हम पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे तो हमारी हाइट ज़्यादा हो गई और विड्थ हमारी कम होगी। जब आप लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे तो विड्थ आपकी ज़्यादा होगी और हाइट आपकी कम हो गई। इसी तरीके से आपके पास आर्ट बोर्ड्स हैं। आर्ट बोर्ड यानी आप इसको कैनवस कह लें या कुछ भी ऐसा कह लें। आर्ट बोर्ड वो चीज़ है जिसके ऊपर हम काम करेंगे, और आप मैक्सिमम आर्ट बोर्ड जो एक एट अ टाइम आप क्रिएट कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, वो है 100 मैक्सिमम। ठीक है। इसी तरीके से ये ब्लीड है। ये जब आगे चल के हम कोई भी डिज़ाइन करेंगे प्रिंटिंग वगैरह के लिए तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में। इसी तरीके से आप एडवांस ऑप्शन में जाएंगे तो हमारे पास कलर मोड्स आ जाते हैं। आरजीबी कलर, क्योंकि अभी हमने पिक्सल सेलेक्ट किया हुआ है और अभी हमने वेब साइज दिया हुआ है, तो वेब साइज हमारा आरजीबी कलर्स में हम लेते हैं, और सीएमवाई के कलर्स प्रिंट कलर्स। आरजीबी कलर्स वेब कलर्स होते हैं और सीएमवाई के कलर्स प्रिंट कलर्स होते हैं। आरजीबी मीन्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू, एंड सीएमवाई के मीन्स सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ऑलरेडी इन चार कलर से मिलके आपका प्रिंटिंग होती है और इन तीन कलर से मिलके आपके वेब कलर्स बनते हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से रेस्टर इफेक्ट स्क्रीन 72 ppi, मीडियम 150 ppi, हाई 300 ppi। अब व्हाट इज पीपीआई? पीपीआई क्या है? पीपीआई है पिक्सल्स पर इंच। ठीक है कि 72 पिक्सल्स पर इंच, हर इंच पे 72 पिक्सल्स क्रिएट हुए होंगे, यानी 72 बॉक्सेस आप कह लें या पॉइंट्स। मीडियम में 150 बॉक्सेस एट पर इंच पे बने हुए होंगे। इसी तरीके से अब स्क्रीन 72 ppi आपके लिए 72 ppi में रेजोल्यूशन अच्छी होती है, मीडियम में उससे अच्छी होती है और हाई में बेहतरीन होती है। यानी आप प्रिंटिंग के लिए जब भी आप करें तो आप जब हाई रेजोल्यूशन सेलेक्ट करते हैं तो आपका बेहतरीन प्रिंट आएगा।
ऑलराइट, तो अभी हम सेलेक्ट करते हैं स्क्रीन 72 ppi। इसी तरीके से प्रीव्यू मोड है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ से भी हम यहाँ से अब हम जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये भी हमने एक बना लिया है अपना न्यू डॉक्यूमेंट, और अब यहाँ से हम करेंगे इसको क्रिएट, और ये हमारा एक आर्ट बोर्ड हमारे सामने बन के आ गया है। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले आज हम शुरू करें शेप्स के जरिए। ठीक है, शेप्स कैसे, शेप्स के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो शेप टूल्स में आपको सबसे पहले जब आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो आपको लिखा आ जाता है रेक्टेंगल टूल, या एम यानी शॉर्ट की एम है इसकी। जैसे भी हमने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, जब एम प्रेस करेंगे हम तो ये हमारा यहाँ पे आ जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि शॉर्टकट की है। अब इसके अंदर हमारे पास जब आप राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक रखेंगे तो आपके पास रेक्टेंगल टूल आ रहा है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल की शॉर्टकट की ये लिखी है एल, पॉलीगॉन टूल, स्टार टूल, फ्लेयर टूल। अब ये शॉर्टकट कीज जो होती हैं ये आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको। आप यहाँ से जाएंगे एडिट में, एडिट में जाने के बाद आप यहाँ चले जाएं कीबोर्ड शॉर्टकट्स, यानी ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस के कमांड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे क्लिक करें तो ये सारे आपके पास टूल्स की डिटेल्स आ गई हैं, और आप इसके मुताबिक इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें और जो भी ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड करें। तो ये आपकी एक मतलब शॉर्टकट कीज अपने हिसाब से, यानी आपके मुताबिक जो आपको याद रहे आप उसके हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल। एक रेक्टेंगल टूल ड्रॉ कर लिया हमने। इसी तरीके से आप यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल टूल के बाद अब हम ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। और जब आप डबल क्लिक करेंगे स्क्रीन पे तो आपको वो पूछता है कि विड्थ और हाइट क्या चाहिए, तो आप यहाँ पे अपने मुताबिक विड्थ भी दे सकते हैं। जैसे कि आप विड्थ दे दें 200 बाय 200 के, हमें कॉर्नर्स और चारों कॉर्नर बराबर चाहिए, तो ओके करेंगे तो ये आपके सामने एक परफेक्ट रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है। ठीक है, अब आप इसको शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक से यहाँ से प्रेस करें कॉर्नर, और इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं एग्जैक्ट, यानी सारी चारों कॉर्नर बराबर रहेंगे। और अगर आप इसको सिर्फ लेफ्ट क्लिक करते हैं तो वो आप मतलब लेफ्ट क्लिक से आप सिर्फ डिस्टॉर्ट तरीके से जो कर रहे हैं उसको एक मतलब उसके चारों कॉर्नर उसमें बराबर नहीं रहेंगे, दो कॉर्नर बराबर रहेंगे, दो कॉर्नर हाइट में, दो कॉर्नर विड्थ में बराबर रहेंगे। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं राउंडेड रेक्टेंगल टूल। जैसे कि ये आप देख सकते हैं राउंडेड रेक्टेंगल टूल, हमने शिफ्ट प्रेस किया और इसको दबा दी। अब ये आपको नजर आ रही होगी जो ये एक हमारे पास गाइड सी आपको नजर आ रही है, और ये डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं। जब डॉट्स पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमें दे रहा है कर्व। तो इसका मतलब है जब हम इस पे क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे तो ये एक कंप्लीट सर्कल भी ड्रॉ कर देता है। और जब हम इसको यहाँ से पकड़ के वापस इसको और कंट्रोल प्रेस करें और इसको ऑल्ट कर लें या कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये वापस अपनी शेप में आ जाएगी। इसी तरीके से अब ये जैसे कि हमने यहाँ से सर्कल अभी ड्रॉ किया है, या हम राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये राउंडेड रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया है। अब ये आपको जो ये सराउंडिंग में इसकी लाइन, ये बाउंडिंग बॉक्स कहते हैं इसको हम, ये बाउंडिंग बॉक्स आपको नजर आ रहा है। इसके जरिए हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक हो गया, और अगर आप इसको बाउंडिंग बॉक्स को हम यहाँ व्यू में जाएंगे और यहाँ पे अगर हम कर देते हैं हाइड बाउंडिंग बॉक्स, तो हैंडिंग बॉक्स जो है वो हमारा गायब हो गया है, और अब हम सिर्फ इसको मूव कर सकते हैं स्क्रीन पे। इसके अलावा हम इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते। इसी तरीके से अब हम इसको वापस ले आते हैं, शिफ्ट कंट्रोल प्लस बी कमांड प्रेस करके हमारा बाउंडिंग बॉक्स वापस आ गया है। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक है एलिप्स टूल। एलिप्स टूल आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, ये एक एलिप्स टूल है हमारे पास, और जब शिफ्ट प्रेस करके आप इसको करेंगे तो ये एक परफेक्ट सर्कल आपके पास ड्रॉ हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल को हम यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके दबाएंगे तो एक प्रॉपर वो कॉर्नर्स, उसके जो 6 कॉर्नर्स हैं वो यहाँ पे आपके सामने एग्जैक्टली ड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है, अब होता ही है कि कभी कभार अगर आपको इस शेप्स वगैरह में मतलब कोई भी चेंजेस करने हो तो आप ये क्या कर सकते हैं, पॉलीगॉन टूल लें, इसको यहाँ पर डबल क्लिक कर दें स्क्रीन पे। वो आपसे पूछ रहा है रेडियस कितना है, तो रेडियस अभी हम इसको कर देते हैं 250, और साइड्स वो आपसे पूछ रहे हैं कितनी रखना चाहते हैं, तो आप इसको करते हैं 12 साइड्स। तो ये आपके पास 12 साइड्स में ड्रॉ होके आ जाएगा। यानी आपको कोई भी शेप चाहिए तो वो आप इसके मुताबिक साइड्स या कॉर्नर्स वगैरह उसके करके इसके थ्रू कर सकते हैं। अब क्या है कि जब आप इसको दोबारा ड्रॉ करेंगे तो ये हमने जितनी साइड्स सेलेक्ट की हैं ये उतना ही ड्रॉ करेगा, उसको उतने ही कॉर्नर्स ड्रॉ करेगा, 6 कॉर्नर्स नहीं करेगा। अब वो कैसे करेगा, उसमें आप दोबारा यहाँ जाएं, डबल क्लिक करें और यहाँ पर डबल क्लिक करें और यहाँ से साइड्स आप सेलेक्ट कर लें 6।
तो ये लें, ये हमारे पास वापस आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम जो है कुछ शेप्स जो हैं उनको हम लेंगे वापस, कुछ इस तरीके से शेप्स जो हैं इनको कंट्रोल Z करते जाते हैं, कंट्रोल Z करते हैं, तो ये हमारे पास से गायब हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे जी हम, अब हम यहाँ से ये करेंगे कि अब हमें अगर आप समझिए ये रेक्टेंगल टूल है हमारे पास, या आप एक चीज करने एक स्टार टूल लेते हैं, हम एक स्टार टूल से हमने एक स्टार परफेक्टली ड्रॉ किया। अब हमें क्या जी, अब हमें सिर्फ ट्रायंगल चाहिए, तो हमें कैसे चाहिए, हम यहाँ से क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसके पॉइंट जो है इसको कर देंगे 3 और इसको कर देंगे ओके। तो ये बस एक रेक्टेंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। ठीक हो गया। इसी तरीके से अब हम यहाँ से जाएंगे दोबारा स्टार टूल में, जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये रेक्टेंगल ही ड्रॉ ट्रायंगल ही ड्रॉ करेगा। तो अब हम क्या करेंगे जी, अब इसके कितने साइड है, 1 2 3 4 एंड 5, तो आप स्टार टूल पे क्लिक करें, यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लें, 5 पॉइंट्स चाहिए मुझे तो वो आपको 5 पॉइंट्स दे देगा। तो ये है जी आज शेप टूल्स के बारे में मैंने आज आपको गाइड किया है। और यहाँ से भी हम सारी शेप्स को, जब आप शेप्स टूल के अंदर, अब एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, अब आपने सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि ये देखें ये दो शेप्स हैं, ये शेप्स हैं, ये शेप्स हैं, जब आप इसको फुल ड्रैग करेंगे तो ये सब सिलेक्ट हो जाएंगे और आप इनको इकट्ठे लेके इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आप ये रेक्टेंगल सिलेक्ट करें और जस्ट ये सिलेक्ट करें, तो वो आप इस तरह सिलेक्ट करेंगे तो ये सब सिलेक्ट होंगे, लेकिन सिर्फ ये दो कैसे सिलेक्ट करें, ऐसे सिलेक्ट करेंगे, आप रेक्टेंगल पे क्लिक करें और यहाँ से आप शिफ्ट प्रेस करके सर्कल को प्रेस करेंगे, तो उसके बाद आप इन दोनों को मूव कर सकते हैं, लेकिन बाकी सबको मूव नहीं कर रहे। ठीक हो गया। ये सब होने के बाद अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जो कि मुझे पहले बतानी चाहिए थी लेकिन मैं अब बता रहा हूँ। तो शेप टूल्स होप आपको समझ आ गए होंगे कि शेप्स कैसे इस्तेमाल करनी है, शेप्स के साइजेस कैसे ले सकते हैं, आप शेप को अपने मुताबिक कैसे बना सकते हैं, और कितने पॉइंट्स आप अगर चाहें तो जितने मर्जी पॉइंट्स हैं आप ऐड ऑन कर सकते हैं और उसको रीसेट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जी, इसको भी हम करते हैं यहाँ से डिलीट। डिलीट कर देने के बाद अब मैं आपको यहाँ से लेके जाता हूँ जी यहाँ पे प्रॉपर्टीज की अपने इन पैनल्स की तरफ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सारे मेरे पास पैनल अलग से बाहर की तरफ है, अगर यहाँ पे क्लिक किया जाए तो ये पूरी ये स्क्रीन हमारी घेर लेते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टीज हमें नहीं चाहिए अभी। ठीक है। प्रॉपर्टीज को भी हम बाहर निकालते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, लाइब्रेरीज को हम बाहर निकालते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं, या ठीक हो गया। अब ये आपके पास एक कलर गाइड्स और ये कलर गाइड वगैरह ये आ गया है। आप यहाँ से स्ट्रोक लें और ग्रेडियंट्स को लेके यहाँ पे ले जाएं। कलर गाइड और स्ट्रोक्स आपकी एक साइड पे आ गई हैं, ग्रेडियंट और ट्रांसपेरेंसी आपकी एक साइड पे आ गई है, और अपीयरेंस को आप बाहर निकाल लें या आप ग्राफिक स्टाइल्स को बाहर निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये आपका एक पैनल तैयार हो गया है, यानी जो मेन चीजें हमें जरूरत है वो हमारे सामने हैं। कुछ इस तरीके से ये हमारे ये सब चीजें हमारे सामने मौजूद आ गई हैं। ठीक है। अब ये लेयर्स हमारे सामने है, एसेट एसेट एक्सपोर्ट हमारे सामने है, ठीक है, आर्ट बोर्ड हमारे सामने, ये सब चीजें हमारे सामने हैं। अब क्या है जी, अब ये सब चीजें हमें अगर नहीं चाहिए, मतलब इन शॉर्ट कि ये सब चीजें हमारी से गायब हो गई हैं, बिल्कुल गुम गई, हमें मिल ही नहीं रही। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बंद करेंगे, दोबारा रिस्टार्ट करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना एसेंशियल्स की तरफ और यहाँ से जाके आपने जो भी सिलेक्ट किया हुआ है रीसेट एसेंशियल्स क्लासिक कर लेंगे। ठीक हो गया। अब जो सेट, अब ये देखें, अब ये प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ये अब हमें कलर पैनल चाहिए, अब यहाँ से आप ड्रैग करके भी यहाँ पे डाल दें, ये कलर गाइड्स यहाँ पे डालेंगे हम, तो ये हमारा एक पैनल क्रिएट हो गया। ठीक हो गया। अब हमें चाहिए जी यहाँ पे ये ब्रशेस चाहिए, ब्रशेस हमने यहाँ पे ऐड कर लिए, ये हमें लाइंस या स्ट्रोक्स चाहिए तो वो हमने यहाँ पे ऐड ऑन कर दी, ये हमें चाहिए तो ये हमने यहाँ पे अपीयरेंस ऐड कर दी, ये सब चीजें हमने ऐड कर ली है। अब आप अपने हिसाब से जब कुछ चीज बनाते हैं, आप चाहते हैं, अक्सर होता है कि सेटिंग्स से मतलब हिल जाती हैं या कुछ भी इस तरह आप कर सकते हैं कि गायब भी हो सकती है। तो अब आप इसको क्या करें, अब हमने एक ये पैनल बना लिया है, अब ये हमारे पास हमारे मुताबिक एक पैनल तैयार हो गया है। ये मैं रफली से आपको बता रहा हूँ, कोई मैं भी प्रोफेशनली नहीं बता रहा बिल्कुल भी, एक रफली आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजी समझ आए और आप लोग आराम से कर सकें। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप जाएं और यहाँ से, तो अब आप इसको सेव कैसे कर सकते हैं, तो सेव ऐसे कर सकते हैं जैसे हम हमने ये पैनल ये क्रिएट कर लिया अपने हिसाब से कलर गाइड वगैरह लगा के, अब हम चाहते हैं कि ये हमारे पास ऐसे ही रहे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एसेंशियल क्लासिक में जाएंगे, यहाँ से आप न्यू वर्क स्पेस में जाएंगे और यहाँ से अपने मुताबिक जो भी आप उसको नाम देना चाहें वो करके और आप इसको ओके कर दें।
तो ये माय वर्क स्पेस मैंने अब जो ये पैनल है ये पहले से मैंने लिया हुआ है, तो इसको मैंने सेव किया हुआ है। अब हम जब एसेंशियल में जाते हैं तो इसकी सेटिंग्स चेंज हो जाती हैं। अब आप चाहते हैं यार ये पैनल मेरे पास वैसे ही रहे, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे से जाएं और माय वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे तो हमारी वो जो हमने सेटिंग सेव की थी वो हमारी वापस आ जाएंगी। तो कभी भी गायब हो जाती हैं तो उसका भी तरीका मैंने बता दिया आपको कि क्या करना है आपने। अगर ये हमारे से गुम जाता है ये भी टूल्स भी, तो आप हाथों पे हाथ रख के तो नहीं बैठे रहेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से जाएंगे और इसको कर देंगे रीसेट माय वर्क स्पेस। तो इसने रीसेट कर दिया, आपकी सब चीजें आके वापस आ गई। तो होप आपको आज की वीडियो लगी होगी बहुत अच्छी। मैंने जितना डिटेल में समझा सका मैंने समझाया। होप आपको मेरा समझाना भी अच्छा लगा हो, आपको समझ आई हो। और अगर कुछ ना समझ आए तो आप ज़रूर कमेंट्स में आएँ और हमसे पूछें, मैं आपको बताऊंगा और गाइड करूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ। तो तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।